दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावन कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, आप कहानी देखकर सुनकर कमेंट एक जरूर कर दिया करिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पौष मास की घोर शीतल रातें गांव को मानो किसी रहस्य की चादर से लपेट देती हूँ। पेड़ों पर पाला जम जाता, कुएं का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता और दूर दूर तक धुंध ऐसी छाई रहती मानो देवताओं ने भूमि को सफेद चादर ओढ़ा दिया हो। उसी गांव के किनारे एक छोटे सी झोपड़ी में रहती थी वृद्धा। सब उसे बुढ़िया माई कहकर बुलाते थे। उसके ना कोई बेटा था ना बहू। पति को गुजरे कई वर्ष हो चुके थे। जीवन में सहारा बस एक घुना हुआ लकड़ी का डंडा था जिस पर टिके हुए वह चलती। रोज सोने से पहले वह भगवान का नाम लेती और कहती, हे धर्मराज जी, मेरे कर्मों का लेखा तुम्हारे हाथ में है, पर इस जीवन में मेरा सहारा सिर्फ तुम ही हो। पौष का महीना था। ठंडी हवाएं अस्थियों तक चुभ जाती। बुढ़िया माई सुबह सूर्य उदय के पहले उठती, कोयले की बुझी आग को फूंक कर थोड़ी गर्मी पैदा करती और भगवान का भजन गाती रहती। भोजन में जो मिल जाता खा लेती। कभी किसी पड़ोसी ने रोटी दे दी, कभी मंदिर से प्रसाद मिल गया, बस उसी से पेट चल जाता। गांव वाले उसकी गरीबी देखकर दुखी तो होते, पर अपने अपने कामों की व्यस्तता से कोई भी नियमित उसकी सहायता नहीं कर पाता। ऐसे में वह हमेशा बोलती, चिंता मत करो, धर्मराज जी मेरे रखवाले हैं। एक दिन गांव में खबर फैली कि आसपास के क्षेत्र में डाकुओं का दल घूम रहा है। लोग रात को जल्दी घर बंद कर देते। उसी रात जब ठंडी हवाएं जोर से चल रही थीं, तभी बुढ़िया माई ने देखा कि कोई उसकी झोपड़ी के बाहर मंडरा रहा था। वह डर गई। कौन है? उसने कांपते स्वर में पूछा। माई घबराओ मत, एक गंभीर मगर मधुर आवाज आई। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था एक तेजस्वी युवक। चेहरा चमकता हुआ, आंखों में करुणा और कोंज कंधे पर दुपट्टा, हाथ में कमंडल। माई हक्का बक्का रह गई। बाबा, ऐसी ठंडी रात में आप कहाँ से आ रहे हैं? युवक मुस्कुराया। माई, राह भूला यात्री हूँ, क्या आज की रात शरण मिल जाएगी? बुढ़िया माई ने बिना देर किए कहा, मेरे जैसे गरीब की झोपड़ी में भगवान का नाम लेकर ही चलती है बाबा, पर जो है वह तुम्हारा है। आ जाओ। माई ने अपने बर्तन में बची हुई थोड़ी दाल और रोटी उसे परोसी। खुद ने सिर्फ गुनगुना पानी पिया। युवक ने पूछा, माई तुमने कुछ खाया नहीं? माई हंसते हुए बोली, बाबा, इस उम्र में पेट से ज्यादा दिल भरा रहे वही बहुत है। युवक ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक उभर आई, पर वह चुप रहा। रात भर दोनों आग के पास बैठे रहे। युवक बुढ़िया के घर की स्थिति देखता रहा। फटे पुराने कपड़े, टूटे बर्तन, छत से रिश्ती बूंदे, पर माई कभी शिकायत नहीं करती थी। अगली सुबह युवक जाने लगा। माई, मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलने। बुढ़िया ने कहा, बाबा, अगर भगवान की मर्जी हुई तो जरूर आना। उस दिन के बाद युवक रोज आने लगा। कभी लकड़ी काट देता, कभी पानी भर देता, कभी झोपड़ी के छेद ठीक कर देता। माई के जीवन में मानो नई रोशनी आ गई हो। गांव के लोग हैरान थे। कौन है यह युवक? किसका बेटा है? कहाँ से आया है? पर कोई कुछ जान नहीं पाता।
एक दिन जब युवक आया, माई काफी बीमार थी। तेज सर्दी से उसका शरीर कांप रहा था। उसने हिम्मत कर कहा, बाबा आज शायद मेरा आखिरी दिन है। अगर मैं चली गई तो एक बात याद रखना, किसी गरीब को कभी दुख मत देना। युवक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। माई, तुम्हारा अंत अभी नहीं होगा। तुमने जीवन भर किसी का हित नहीं किया, तुम्हारा भला कैसे नहीं होगा। उसने अपने कमंडल से पानी निकाला और माई को पिलाया। वह पानी पवित्र था। पीते ही माई की आंखें की चमक लौट आई, दर्द कम हो गया। वह चकित रह गई। बाबा, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। उस रात चांद की रोशनी बेहद तेज थी। युवक पहले से भी अधिक दिव्य लग रहा था। माई ने साहस कर पूछा, बाबा सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारे स्पर्श से मैं ठीक कैसे हो गई? युवक ने शांत स्वर में कहा, माई, मैं वही हूँ जिसे तुम जीवन भर याद करती रही। मैं ही धर्मराज हूँ। अपने प्रिय भक्त के सत्कार की परख करने आया था। माई को मानो आकाश घूमता दिखा। वह रो पड़ी। धर्मराज जी, मैं तो एक गरीब बूढ़ी बेबस स्त्री, अपने मुझे क्यों चुना? धर्मराज मुस्कुराए, क्योंकि तुमने जीवन भर कर्म किए, बदले में कुछ नहीं पाया। दूसरों को देने में कभी कंजूसी नहीं की, और सबसे बड़ा, तुम शिकायत नहीं करती। जो मेरे दरबार में शिकायत नहीं करता, उसके लिए द्वार सदैव खुला रहता है। माई कांपती आवाज में बोली, प्रभु, अगर मुझ पर दया है तो एक वरदान दीजिए। मेरे जैसे कोई गरीब भूखा न सोए। धर्मराज के चेहरे पर दिव्य प्रकाश फैल गया। माई, आज से पौष मास में जो कोई दान करेगा, गरीबों को खिलाएगा, उसके कई जन्मों के पुण्य मिलेंगे। यह तुम्हारा वरदान है। जैसे ही धर्मराज ने वरदान दिया, झोपड़ी में तेज प्रकाश फैल गया। टूटी झोपड़ी एक सुनहरी कुटिया में बदल गई। पुराने बर्तन चमकने लगे। खाली कोने में अन्न से भरी टोकरी प्रकट हो गई। अंगीठी में स्वतः आग जलने लगी। माई आश्चर्य से भर गई। प्रभु, यह सब क्या है? धर्मराज बोले, तुमने जीवन भर दूसरों को दिया, अब भगवान ने तुम्हें दिया है। अगली सुबह गांव वाले जब कुटिया में यह दिव्य परिवर्तन देखे तो कांप उठे। कुछ लोग बोले, अरे यह तो चमत्कार है। क्या खुद धर्मराज आए थे? हम क्यों नहीं देख पाए? तभी धर्मराज ने गांव के लोगों के सामने प्रकट होकर कहा, तुम लोग धनवान हो पर हृदय छोटा। इस बूढ़ी माई ने आधा जीवन भूख सहकर भी दूसरों को खिलाया। तुम भी अगर एक दिन भूखे को भोजन दे देते तो आज तुम्हें भी ऐसा ही फल मिलता। गांव वाले सिर झुकाकर खड़े रहे। धर्मराज आगे बोले, पौष मास देवताओं का प्रिय मास है। इस महीने किया गया एक दान 1000 दानों के बराबर है। जो बुढ़िया माई के मार्ग पर चलेगा, उसके घर से दुख दूर होगा। फिर धर्मराज माई की ओर मुड़े। माई, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट चुके हैं। अब तुम चलो तो मेरे धाम चल सकती हो, या कुछ और समय धरती पर रहकर लोगों की सेवा कर सकती हो। माई ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब तक मेरी सांस है मैं दूसरों की मदद करना चाहती, मुझे यहीं रहने दीजिए। धर्मराज ने सहमति में सिर हिलाया। जैसी तुम्हारी इच्छा। और एक तेज प्रकाश में उनका स्वर विलीन हो गया। धन्य हो माई, तुम्हारे कारण पौष मास का पुण्य और बढ़ गया। अब माई के पास इतनी संपत्ति थी कि वह रोज कई गरीबों को भोजन कराती। दूर दूर से लोग उसके दर्शन को आने लगे। वह हर किसी से यही कहती, धर्मराज ने कहा था, पौष मास में दान करो, कभी कष्ट नहीं आएगा। गांव के लोग भी बदल गए।
हर घर में गरीबों के लिए रोटी निकलने लगी। कुंवारे युवक युवतियां इस मास में दान करते ताकि जीवन में सुख मिले। गरीब किसानों को बीज और अन्न मिलने लगा। एक वर्ष बाद फिर पौष मास आया। पूर्णिमा की रात थी। माई प्रार्थना कर रही थी। तभी झोपड़ी के भीतर वही दिव्य प्रकाश फैला और धर्मराज प्रकट हुए। माई, तुम्हारा समय पूरा हुआ, मेरे धाम चलो। माई मुस्कुराकर बोली, प्रभु, अब मेरा मन शांत है। आपने जो स्नेह दिया वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। धर्मराज ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में माई का शरीर उसी प्रकाश में लीन हो गया। गांव वाले सुबह उठे तो देखा माई नहीं रही, पर कुटिया से दिव्य सुगंध निकल रही है। सबने समझ लिया माई धर्मलोक चली गई। जहां उनकी कुटिया थी वहीं बाद में एक छोटा मंदिर बना, धर्मराज बुढ़िया माई मंदिर। आज भी पौष मास में वहां विशेष पूजन, दान और दीपदान होता है। कथा का संदेश, पौष मास का प्रत्येक दान 1000 पुण्यों के बराबर है। सच्चा धर्म दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना है। भगवान कर्म देखकर ही कृपा का मार्ग खोलते हैं। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। शिकायत नहीं, सेवा जीवन को दिव्य बना देती है। इस प्रकार पौष मास की यह दिव्य कथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि धर्म कहीं दूर नहीं, वह हर छोटे अच्छे कर्म में बसता है। धर्मराज जी की जय। दोस्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।